एक बार हम यहाँ दरबार लगाए थे, छोटा सा रूम बना था हमारा, तो लंबी लाइन लगती थी, लंबी एकदम लंबी लाइन। तो एक बहन जी का नंबर नहीं आया तो उनने एक तरकीब निकाली मिलने की। उनने क्या किया, बाल ऐसे खोले, तो सेवादार डर गए, बोले कौन? बोले मैं काली माता। सेवादार दौड़े दौड़े आए, बोले गुरुजी काली आ गई। हम कहा कहां से? अरे बोले कहीं से आई नहीं है, एक जन्म में भर आए। हम कहे लाओ काली माता। जब काली माता आ गई, अच्छा जैसे ही वो जीभ निकारे, चिल्लावे, बाल हलावे, पति हाथ जोड़े, माता माता शांत हो जाओ। हमने पूछी तुम कौन? बोले जिन पे माता आई उनके पति। हम कहा बाबा कौन है ये? काली माता। हम की जी कब से चली आ रही शरीर पे? बड़े कई साल हो गए महाराज। हम की हे काली माता जीभ क्यों निकाल नहीं, नाराज हो क्या? अरे हमारा बेटा होकर के हमें नहीं पहचाना, दिन भर से हमें लाइन में खड़ा किए है। हमने कही माता गलती हो गई, तुम वो लाइन में लगी थी, हमें नहीं आई समझ में माता। हमने कही माता बुरा ना मानो, आप काली माता, हम तो साधारण दास हैं, हमारी तो साधारण देवताओं तक पहुंचे, सन्यासी बाबा तक पहुंचे, उनने भी हमें नहीं बताया कि तुम काली माता हो। अब लेकिन आ गई सो आ गई। माता बुरा ना मानो, आपके ही सब कुछ है, आप तो त्रिपुर सुंदरी हो, जानने वाली हो। हे माता हमको एक दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुना दो। अब माता नाराज, और इतनी नाराज कि बाल ऐसे आगे कर, मेरी ताकत को नहीं जानता, मुझसे सिद्धियां पाकर मुझसे ही जवान लड़ाता है, मैं सब भस्म कर दूंगी। हमने कहा माता भस्म सब कुछ बाद में करना, पहले ये नारियल ही भस्म कर दो। अब माता और नाराज, गलत जगह फंस गई। हम कही हे माता काली माता, कहां से, कौन काली हो? मैं कलकत्ते वाली। अरे हम की मान लिया कलकत्ते वाली। हम की फिर तो मंदिर सूना होगा। अब भी और नाराज हो गए, भयंकर नाराज हो गई। अब तो हमारे यहाँ जो मुकदर उकदर रखा था उसको लगी तोड़ने। अरे हम की बोना तोड़ो, कुछ लकड़ियां नहीं हमारी कल से फटी हैं, अभी तोड़ दो। अब भी और नाराज, जैसे ही नाराज तो हमें पर भन बना के, थोड़ी देर तो हमें मजा आया, और हमें ज्यादा हंसी आवे पे गुस्सा जरूर आती। तो थोड़ी देर तो हम मजा लेते रहे, फिर आई हमको गुस्सा। हमने लिया अपने गुरुजी का नाम। हम कहा काली माता और बताओ मुन्ना से कब से नहीं मिली हो? जीभ तुरंत बाहर हो गई। और उसके पति की उसकी लड़ाई मुन्ना नाम ही से रोज होती, और हमने जलत पे नमक छिड़क दिया। जैसे ही कहा मुन्ना से कब से नहीं मिली हो, हमने कहा माता परसों तो बात भई थी उसे। पति को दिमाग भन भनागा, दे पटा, दे पटा। माता तुरंत बाल समेटत नजर आई। हमने पतिया बुला के 2-4 ज्ञान और दो। बाद में पता नहीं है कि रिश्ता बचा के नहीं बचा, लेकिन ये पता है कि उस दिन के बाद हमारे दरबार में, अरे भाई हमने देवी का मजाक नहीं बनाया, आप बुरा मत लेना, अन्यथा वो त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति, जिसकी सीमा शक्ति की नहीं। हमारी 3 पीढ़ी हनुमान जी की सेवा करत करत गुजर गई। हमें को 17, 18, 19 साल हो गए सेवा कर, 19 साल हो गए सेवा कर। हनुमान जी की पूंछ को एक बाल नहीं दिखाना, और किसी इतना मल से भरा शरीर, आंखों में क्या निकलता है? कीचड़। कान में क्या निकलता है? कचरा। नाक में क्या निकलता है? कचरा। मुंह में सुबह ब्रश ना करो तो क्या निकले? गंदगी। मल से भरा शरीर, इस अपवित्र शरीर में वो पराम्बा बैठ जाए और तुम झेल लोगे, उसकी शक्ति को झेल लोगे। उनकी कृपा हो सकती है, उनका आशीर्वाद हो सकता, लेकिन वो शरीर में नहीं आ सकती। हाँ उनकी कृपा हो सकती, पर साक्षात रूप में तो असंभव है भैया। अब किसी में आती हो तो हम बुराई नहीं कर रहे, भगवान बचाएं, जिसमें आवे तो भगवान करे जय जय होवे। माता हम पे भी कृपा बनाए रखना, देवी माता खूब कृपा बनाए रखना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।